अभी इंडिया में भी एक इंसिडेंट हुआ है जो कि कोई छोटा मोटा इंसिडेंट नहीं है, ठीक है। तो उसके ऊपर भी बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान और इंडिया में बार बार ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं जहां पर डिसेबल्ड लोगों को मॉब लिंच किया जा रहा है। पहले सिखों ने एक ऐसे डिसेबल्ड आदमी को मॉब लिंच कर दिया था जिसे उन्होंने समझा था कि उसने क्या किया है, उसने गुरु ग्रंथ साहब की तौहीन की और उसे मॉब लिंच करके मार दिया गया। अब एक मुसलमान था जिसने अलेजेडली, जिसके ऊपर हिंदू ये इल्जाम लगा रहे हैं कि उसने प्रसाद में रखा हुआ केला मंदिर से चोरी किया और उस बेचारे को एक खंबे से बांध के मार मार के इतना जख्मी कर दिया कि जब उसे हॉस्पिटल लेके गया गया तो वो बेचारा मर गया। तो ये वो नौजवान है जिसकी उम्र मुझे लगता है कि हार्डली 20 साल की है, और कहते हैं कि इस बेचारे की जो मेंटल हालत थी वो ठीक नहीं थी। ये एक मेंटली रिटार्डेड लड़का था, ठीक है, और इस बेचारे को मार दिया गया। तो ये मॉब लिंचिंग के वाकयात पाकिस्तान और इंडिया दोनों में हो रहे हैं। फिर जब मैं कहता हूं ना कि सारे रिलीजन ही जहर हैं, सभी रिलीजन ईवल हैं, तो हमारे जो हिंदू भाई हैं उनको बड़ा गुस्सा चढ़ जाता है। मुसलमान जब इस तरह के काम करते हैं तो आप कहते हैं कि इस्लाम की वजह से ऐसे हो रहा है, मगर यहाँ पे आप देखें तो क्या हिंदुत्वा और हिंदुइज्म भी वही नहीं कर रहा? क्या इसे मंदिर में दाखिल होने पे मारा था? मंदिर में जिस पत्थर के भगवान ने वो केला खाना भी नहीं था, अगर इस गरीब ने केला खा लिया तो आपको क्या मौत पड़ गई कि आपने इसे मार मार के मार ही डाला, ठीक है। तो मुझे इसकी शक्ल देख के इस बेचारे पे तरस आ रहा है, रहम आ रहा है, मगर मुझे ये समझ नहीं आती कि उन लोगों को इस पे रहम और तरस क्यों नहीं आया जिन्होंने इसको मार दिया, या उन लोगों को इस पे रहम और तरस क्यों नहीं आया जिन्होंने उसको इससे बचा, इसको उन लोगों से बचाया भी नहीं। तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक चीज है। पाकिस्तान और इंडिया, बात यह है कि सिर्फ मजहब का फर्क है, रवैये या एटीट्यूड्स दोनों तरफ एक जैसे हैं। जहां पे किसी शख्स के ऊपर कोई इल्जाम लग जाता है उसे लोग मार के ही छोड़ते हैं। तो ऐसा क्यों है, इतनी सख्ती क्यों है, इतने दिल पत्थर के क्यों हो गए हैं लोगों के, कि लोग जो है वो किसी गरीब आदमी को माफ करने को तैयार ही नहीं, ठीक है। तो ये देखें आप, अब ये गरीब को मारा है, ठीक है। तो इसने क्या किया था, इसने मंदिर से एक केला उठाया था भाई, इस तरह मान के उस बेचारे को मार रहे थे, ठीक है। तो ये देखें आप किस तरह से भगवे से बांधा हुआ है उसको और रस्सियों से बांध के बेचारे को मारा जा रहा है, ठीक है। ये एक लकड़ी बीच में उसके की हुई और मार मार के बेचारे को मार ही दिया, ठीक है। तो मतलब क्या किसी को भी ज़हन में ये नहीं आता कि यार एक केला ही था ना, या मंदिर में दाखिल होने पे मारा है? जारी बात है कि मंदिर पलीत हो जाते हैं अगर उनमें दूसरे लोग घुस जाएं, जैसा कि ब्राह्मण रिलीजन जो है वो सिखाता है कि जी बहुत से लोग जो हैं उनको मंदिर में एंट्री की इजाजत नहीं होती। तो क्या ये भी इसको मलीच समझ के तो नहीं मार दिया कहीं, ठीक है। असल में केले का मसला ही नहीं है, सिर्फ हमारा मंदिर क्यों गंदा कर दिया इसलिए मार दिया। तो शर्म आनी चाहिए ना, मगर आती नहीं है लोगों, ठीक है। तो ये, इसका नाम मोहम्मद सार था, इसे एक खंबे के साथ, एक पोल के साथ बांधा हुआ था। तो ये मार मार के बेचारे को इन्होंने मार ही दिया, ठीक है। तो बहुत से लोग थे जो उसे मार रहे थे। तो ये उसकी माँ है, ठीक। तो वो बेचारा रिटार्डेड सा था, लर्निंग डिसेबिलिटी थी उसको, ठीक है, ये बात है। तो अब उसके घर वाले ये कह रहे हैं कि इसे, क्योंकि वो मुसलमान था इसलिए मारा गया। ये पूरे नाखून पे यहाँ सब में ये भोग पटी पड़ी पूरी, और ये नाखून के पैर वे सब का उठा लगे, ये उंगलियां पूरी कटी पड़ी थी बिल्कुल, उसे बहुत बुरी तरीके से मार रहा था। हम मुसलमान है, वो हिंदू है, इसलिए मार लिया उसे, मुसलमान के बच्चों को। ठीक है जी, एक केला चोरी करने का उसके ऊपर इल्जाम था बेचारे के ऊपर, जिसके ऊपर उसको मार दिया गया, ठीक है। अब उन्होंने प्रसाद की जगह उन्होंने उस पर चोरी का अंजाम लगा के उसे मारा। तो ये उसका बाप है, ठीक है। तो ये तो खुद ही अपना, मुझे ये बाप ही सही नहीं लग रहा, यही बेचारा थोड़ा सा मुझे
लग रहा कि सही दिमाग वाला शख्स नहीं है। तो बेटा भी उसका बेचारा शायद ऐसा ही था, तो उसको मार दिया। ठीक है, तो इंसानी जान की कीमत कोई नहीं है। जहां पे खुदा आ जाए, मिट्टी के पत्थर के खुदा जहां पे आ जाए हैं, मंदिर आ जाए, मस्जिद आ जाए, वहां पे लोगों को ऐसे ही मार देते हैं। ठीक है, अपने गूंगे बहरे अंधे लूले लंगड़े खुदाओं के लिए, झूठे खुदाओं के लिए। बांध से भी मारा है खंबे से, और क्या से मारा। ये देखे खंबे को थंबा कह रहा है। ठीक है, बाप ही तोतला बेचारा। तो हो सकता है ये जो कुछ इश्यूज इसके अंदर है उसके अंदर भी है। लर्निंग डिसेबिलिटी थी उसको बेचारे को। उसे डिस्पेंसरी वाली दरी में मारते डाल दिया। हम तो इंसान मान रहे बोले। ठीक है, तो कुछ लोगों को अब अरेस्ट किया गया। अगर जितना अफसोसनाक ये वाकया है, जिस तरह से इस बेचारे को मारा गया, अब मैं जितने भी हिंदू देख रहे हैं उनसे मैं सिर्फ ये कहूंगा कि इसको हिंदू मुस्लिम का मसला ना समझें, इसे इंसानियत का मसला समझें। ये इंसान तो था ना, हिंदू नहीं था तो इंसान भी नहीं था क्या? इंसान समझना छोड़ देंगे। मुसलमान तो पहले ही पागल हैं। ठीक है, मुसलमान भी लोगों को ऐसे मारते फिरते हैं, तो अगर आपके हिंदू भी यूं ही लोगों को मार रहे हैं तो फिर मुझे बताएं कि हम आपके रिलीजन को अच्छा कैसे कहें। इसीलिए तो हम कहते नहीं हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप भी वही कुछ कर सकते हैं जो मुसलमान कर सकते हैं। शायद आप नहीं कर सकते जो सुन रहे हैं, मगर बहुत से ऐसे हैं जो कि समझते हैं कि किसी इंसान की जान ले लेना, उसे मार मार के जानवरों की तरह मार देना, वो जस्टिफाइड है। यहाँ पे मंकी बैलेंसिंग शुरू हो जाएगी, यहाँ पे वट अबाउटरी शुरू हो जाती है जब भी कोई इस तरह का वाकया किसी मुसलमान के साथ होता है। जब पाकिस्तान में किसी हिंदू के साथ होता है तो तब तो हिंदुत्व ये कहती है देखो कितना जुल्म हो रहा है, मगर जो जुल्म वो खुद करते हैं वो उनको नजर नहीं आता। ठीक है, तो ये अफसोसनाक है इंतहाई। मजहबी जानवर हैं ये लोग। बच्चे पीछे हट जाओ तो। ये देखो, द वाइफ ऑफ वन सस्पेक्ट टोल्ड अल जजीरा नोबडी मर्डर इसार। तो अभी उस औरत की आएगी। ये देखें, ये जो हथियारों में से एक था ना, उसकी बीवी कैसी जुबान बोलेगी, अब आप देखिएगा। कोई मर्डर थोड़ा ना करा है किसी ने, बच्चों ने मर्डर थोड़ा ना करा है, पब्लिक ने मारा, आते जाते लोगों ने मारा है। जब वो यहाँ गया था वो जिंदा था, शाम को उसकी डेथ हुई है। ये नहीं पता किस टाइम ये क्या हुआ उसके साथ। तो कह रही है कि जब यहां से उसे लेके गए थे, यानी मार मार के जब मारने के बाद उसे यहां से लेके गए थे हॉस्पिटल, तो जी वहां पे हॉस्पिटल वालों ने मारा है। यहाँ किस वजह से मारा है हमें नहीं पता। ओ भाई, जब आप मार मार के एक शख्स को मार देंगे, इंटरनल ब्लीडिंग किसी की हो रही है, तो इंटरनल ब्लीडिंग 6 घंटे बाद मरेगा नहीं, 2 दिन बाद मर जाएगा, तो फिर भी मर्डर ही हुआ ना। और इंडिया के कानून के मुताबिक भी अगर आपने किसी को मारा है और वो हॉस्पिटल में मर जाता है तो आप मर्डर है। तो ये चीज है। अब इन औरतों को भी, जारी बात है, अनपढ़ सी औरत लग रही है, मुझे तो नहीं लगता कि ये समझती भी है कि इसके खामन ने क्या जुर्म किया। ठीक है, अगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो किसी वजह से किया होगा ना, ऐसे तो नहीं किया। ठीक है, ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि और भी इसके अलावा ऐसे केस हुए हैं जहां पे कच्चे दिमाग वाले लोगों की और की भी मर्डर हुआ है, मॉब लिंचिंग्स हुई हैं, और उनमें से बहुत से मुसलमान थे। तो भाई ये रियलिटी है। ठीक है, ये रियलिटी है जिससे मुंह चुराया नहीं जा सकता, मगर लोग इस खून को पानी में बदलने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। लोग मानते नहीं है कि ऐसा हुआ। लोग समझते हैं मेरा रिलीजन ऐसा नहीं कर सकता। भाई, आपका रिलीजन ऐसा नहीं कर सकता, उसके मानने वाले फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो ये एक रियलिटी है जो अपने हमारी आंखों के सामने एग्जिस्ट करती। आप चाहे इसको जितना भी झुटला लें, आपको ये देखना पड़ेगा कि एक शख्स सिर्फ मंदिर से एक केला चुराने की वजह से या उठा लेने की वजह से, प्रसाद जो वहां पे पड़ा था, वो एक केला उठाने की वजह से आपने उसको मार दिया। अब क्या आपने उसे इसलिए मारा कि उसने केला क्यों चोरी किया, या आपने इसलिए उसे मारा कि एक मुसलमान जो कि बहुत से लोगों की, जो कि हिंदू रिलीजन से में बिलीव करते हैं, उनके मुताबिक उसने उनके मंदिर को गंदा कर दिया। ठीक है, और मैं ये नहीं कहता कि ये एटीट्यूड सिर्फ और सिर्फ जो है वो हिंदुओं में ही है, ये मुसलमानों में ही है। पाकिस्तान में अगर किसी
बरेलवी मस्जिद में कोई देवबंदी या अहले हदीस घुस जाए और जहाँ के अपने तरीके से नमाज पढ़ ले तो पूरी मस्जिद को धोया जाता है, बाद में पहले मारा जाता है उसे, फिर पूरी मस्जिद को धोया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, ये अब हिंदू लोगों को हमसे ज्यादा बेहतर पता होगा, क्योंकि उनके रिलीजन में तो बड़ी देर से ये बात है कि कोई नीच जात शख्स भी मंदिर में दाखिल नहीं हो सकता। पिछले साल भी ये न्यूज आ रही थी कि हिंदू, लो कास्ट हिंदूज को मंदिरों में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था, ठीक है। और अभी भी बहुत से इंडिया में मंदिर हैं जहाँ पे लो कास्ट हिंदुओं को मंदिर में दाखिल नहीं होने दिया जाता। तो ये मुसलमान घुस गया था तो उसको भी मार दिया। तो ये बातें हैं भाई, ये इंसानियत की वो रोती हुई तस्वीर है जो कि इंडिया और पाकिस्तान में हमें बार बार नजर आती है। मेंटली चैलेंज डिसेबल्ड लोग पिछले साल में पाकिस्तान में भी कत्ल हुए, इंडिया में भी कत्ल हुए, ठीक है। और ये एक और बंदा है जो कि मेंटली डिसेबल्ड था, उसका बाप देख लें, थती जुबान है उसकी, वो बेचारे का काफ और थे में फर्क नहीं पता चल रहा, ठीक है। तो उसके बच्चे को भी ये इशू हो सकता है ना, मगर शर्म की बात है लोगों को शर्म नहीं आई, लोगों ने मार दिया। सही है, ये बात है। तो भाई ये सिलसिले हैं सारे। चलें हम आगे चलते हैं, अपने कॉलर्स लेते हैं अब, मगर इन चीज़ों पे सोचें ज़रूर। अगर आप हिंदुइज्म में बिलीव करते हैं तो आप समझें कि आपका रिलीजन लोगों को इंसानियत सिखाने में फेल क्यों हुआ है। आपका रिलीजन, इस्लाम भी फेल है इंसानियत सिखाने में, आपका रिलीजन भी फेल है, क्योंकि अगर हिंदुइज्म इतना ही ज़बरदस्त रिलीजन था तो उसके लोगों में इतनी एजुकेशन ज़रूर होनी चाहिए थी कि वो ऐसा काम ना करते। अगर हो गया ना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।